हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग में एक नया पैटर्न सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं चाइनीज़ कोडिंग। अच्छा, चाइनीज़ कोडिंग जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है जो प्री में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। और कई एग्ज़ाम्स ऐसे ऐसे रहते हैं जिसमें मेंस में भी कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पैटर्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता कैसे है। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है, तो हम इसके थ्रू समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चाइनीज़ कोडिंग में कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं और वर्ड्स के आगे उन वर्ड्स का पर्टिकुलर एक कोड दिया रहता है। जैसे कि ये मेंबर, बिहेव वेल, तो इनका कोड होगा YTPUKI। अच्छा, इसमें ये भी आपको याद रखना है, जैसे मेंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि मेंबर का कोड YT हो या बिहेव का कोड PO हो या वेल का कोड KI हो। इसमें से मेंबर का कोड PO भी हो सकता है, बिहेव का कोड KI भी हो सकता है और वेल का कोड YT भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेंबर फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे उसका कोड YT ही रहेगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, KI भी हो सकता है, ये सीरीज़ वाइज नहीं चलता। जैसे फैमिली बैकग्राउंड के में तो फैमिली का कोड UJ भी हो सकता है, AT भी हो सकता है और TU भी हो सकता है। देन वेल फैमिली केम में केम का कोड YT भी हो सकता है, वेल का कोड UJ भी हो सकता है। देन ऐसे ही लास्ट लाइन में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे एक कोड ढूंढना है। जैसे मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है मुझे फैमिली का कोड पता करना है कि फैमिली का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोड क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैमिली, ऊपर वाली वर्ड में देखेंगे फैमिली नहीं है, नीचे वाली लाइन में देखेंगे फैमिली बैकग्राउंड के में फैमिली है। अच्छा, थर्ड में देखेंगे वेल फैमिली केम, तो इसमें भी फैमिली वर्ड है तो हम देखेंगे। फिर हम जाएंगे लास्ट लाइन पे, इसमें फैम्बर मेंबर वेल फैमिली, इसमें भी फैमिली वर्ड है। अब हम देखेंगे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्ड में जो फैमिली वर्ड है उनके अब हम कोड देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो तीनों लाइन में सेम है। TU देखेंगे सबसे पहले, इस लाइन में TU है, इसमें TU नहीं है, ना ही इसमें, तो फैमिली का कोड TU जो है वो नहीं होगा। देन हम देखेंगे AT इसमें है, AT इसमें भी है, फैमिली इसमें भी है, फैमिली इसमें भी है। देन हम लास्ट लाइन देखेंगे, इन तीनों वर्ड में AT कहीं पे भी नहीं है, तो जो फैमिली का कोड है वो AT भी नहीं होगा। हम देखेंगे UJ यहाँ पे भी है, UJ यहाँ पे भी है, देन UJ लास्ट लाइन में भी है, तो यहाँ पे हमारा फैमिली का कोड क्या हो जाएगा, UJ। अच्छा ठीक है, तो हम इसमें एक वर्ड और देखते हैं। जैसे हम एक वर्ड देखते हैं केम, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट लाइन जो है मेंबर वेव वेल में केम वर्ड नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे क्या सेकंड वर्ड में केम है, हाँ है, थर्ड में केम है, फोर्थ लाइन में केम है, नहीं है। तो हम देखेंगे कि केम का जो भी कोड रहेगा वो सेकंड एंड थर्ड लाइन में ही होगा। तो अब हम इसमें केम का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे TU थर्ड लाइन में नहीं है। अच्छा, UJ जो है वो ऑलरेडी फैमिली का कोड हो चुका है तो हम इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें बाद में कोई कोड ढूंढना हो तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि TU तो नहीं था, हम देखेंगे AT, तो AT इसमें भी है, AT इसमें भी है। क्योंकि केम फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में नहीं था तो हमें फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे AT इन दोनों लाइन में कॉमन है, तो AT जो है वो केम का कोड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर जो कोडिंग दी गई है तो हम इसमें कोड देखते हैं मैक्सिमम का। तो हम देखेंगे मैक्सिमम फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में मैक्सिमम नहीं है, थर्ड लाइन में देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है, तो फोर्थ लाइन में भी मैक्सिमम वर्ड जो है वो नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे हम एक वर्ड नोट करते हैं मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें मैक्सिमम का कोड है, देन थर्ड लाइन है उसमें भी मैक्सिमम दिया गया है। तो इन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कोई भी जो कोड रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि हम देखेंगे जेडो थर्ड लाइन में हाँ है, तो मैक्सिमम का कोड जो है वो जेडो हो सकता है, लेकिन अभी हमें फाइनल नहीं है कि जेड हो ही रहेगा। जैसे डॉलर है, डॉलर थर्ड लाइन में नहीं है, इन है, इन भी थर्ड लाइन में नहीं है, देन मार्केट है, मार्केट भी थर्ड लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड है मैक्सिमम फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में, मैक्सिमम का जो वर्ड है जेडो, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में जो एक ही सेम कोड आया है वो है जेडो, तो यहाँ पे मैक्सिमम का कोड क्या हो जाएगा, जेडो। अच्छा, हम एक और अदर वर्ड देखते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर मैंने वर्ड ले लिया मार्केट, यहाँ पे मैंने देखा मार्केट, तो अब हम यहाँ पे जो मार्केट वर्ड है उसको नोट डाउन करते हैं। अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो उससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो उसमें आपको बार बार कोड ढूंढने में या बार बार कोड को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने देखा मार्केट, तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें भी मार्केट है, सेकंड में भी मार्केट दिया हुआ है, देन फोर्थ लाइन में भी मार्केट वर्ड दिया हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इनमें मार्केट वर्ड दिया हुआ है, तो इनमें जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो लाइन में जो कोड है वो भी सेम रहेंगे। जैसे कि पी आई फर्स्ट में है, पी आई सेकेंड में भी है, देन पी आई फोर्थ में भी है। अब हम देखेंगे ए बी वर्ड फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, ना ही थर्ड में। से एक और कोड है टी ओ फर्स्ट में है, सेकंड में है, लेकिन फोर्थ लाइन में टी ओ नहीं है। लेकिन एक जो वर्ड था पी आई देन पी आई, ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तीनों में था, तो मार्केट का कोड क्या हो जाएगा, पी आई। अच्छा, हम एक वर्ड और देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया नाउ, तो हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में नाउ वर्ड नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो हम इन दोनों में ही इसके कोड को चेक करेंगे। अब जैसे नाउ का कोड एस यू इसमें भी है, एस यू इसमें भी है, देन जे ई नहीं है, के ए भी नहीं है, और जेड ओ एंड पी आई ऑलरेडी हम मैक्सिमम एंड मार्केट के कोड निकाल चुके हैं। तो नाउ का जो कोड होगा वो हो जाएगा एस यू, तो नाउ का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एस यू। देन हम एक और कोड देखते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया शेयर, मैंने यहाँ पे शेयर वर्ड नोट डाउन किया। हम देखेंगे कि शेयर वर्ड कहाँ कहाँ पे है। जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में देखेंगे सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है, देन फोर्थ में भी नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है शेयर, इसका कोड हमें सिर्फ सेकंड लाइन में मिलेगा और इसका जो कोड रहेगा वो किसी भी अदर लाइन में नहीं होगा। जैसे वी ओ, हम देखेंगे वी ओ कहीं और है क्या, नहीं है। टी ओ फर्स्ट में था, तो टी ओ शेयर का कोड नहीं हो सकता। देन जो पी आई है, पी आई ऑलरेडी हम मार्केट का कोड निकाल चुके हैं। मैंने आपको बोला था ना, आप नोट डाउन करके चलेंगे तो आपको जो अदर वर्ड्स उनके कोड को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन जे ई, हम देखेंगे जे ई यहाँ पे भी है और जे ई यहाँ पे भी है, तो शेयर का कोड जे ई नहीं होगा। लेकिन हम एक वर्ड देखेंगे वी ओ किसी भी लाइन में नहीं है, तो जो शेयर है, शेयर का कोड क्या हो जाएगा, वी ओ। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं ये एक अदर क्वेश्चन जिसके थ्रू हम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये कोडिंग डिकोडिंग में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके कोड दिए गए हैं, तो हम इसमें फाइंड करेंगे हॉट का कोड। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में वर्ड दिया गया है, देन सेकंड लाइन में भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वर्ड है इसका कोड भी हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वन सेकेंड में है, नहीं है, 2 सेकेंड में है, नहीं है, देन 3 सेकेंड में हाँ है। क्योंकि जब हमें हॉट जो वर्ड है वो फर्स्ट एंड सेकंड में मिला है तो हम उसको थर्ड लाइन में चेक नहीं करेंगे। तो जो 3, तो हॉट का वर्ड क्या हो जाए, कोड क्या हो जाएगा, 3। देन अदर वर्ड है क्या, वेरी। हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरी कहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट लाइन में नहीं दिया, सेकंड में दिया गया है, देन थर्ड में नहीं दिया गया। तो जो वेरी का जो कोड होगा वो भी हमें सेकंड लाइन में ही फाइंड होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे वेरी का, क्योंकि वेरी एक सिंगल वर्ड है, ये किसी भी और लाइन में नहीं दिया गया, तो इसका जो कोड रहेगा वो भी किसी और लाइन में हमें फाइंड नहीं होगा या हमें उस कोड नहीं मिलेगा। देन जो वर्ड है वेरी, उसका कोड भी हमें सेकंड लाइन में ही मिलेगा। तो हम देखेंगे कि थ्री तो हॉट का कोड हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। देन हम देखेंगे फाइव कहाँ है, 5 थर्ड में भी है, तो जो वेरी वर्ड है उसका कोड 5 नहीं होगा। देन हम देखेंगे 6, तो 6 जो है वो वेरी का कोड हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 6 यहाँ पे भी नहीं है, देन 6 यहाँ पे भी नहीं है, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, 6। अच्छा, हम एक और वर्ड लेते हैं। जैसे कि अदर वर्ड है डे। अब हम देखेंगे कि डे कहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट लाइन में डे नहीं है, सेकंड में देखेंगे हाँ डे हमें दिया गया है, देन थर्ड लाइन में भी हमें डे दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इसका जो कोड रहेगा वो सेकंड और थर्ड लाइन में ही होगा। तो हम इसको देखेंगे, क्या डे का कोड 3 हो सकता है, नहीं, वो हॉट का कोड हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। 5 देखते हैं, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, हाँ डे का कोड 5 हो सकता है। फिर हम देखेंगे 6 तो ऑलरेडी वेरी का कोड हम फाइंड कर चुके हैं, देन डे का कोड क्या हो जाएगा, 5। ओके फ्रेंड्स, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कोड वर्ड दिया गया कैन यू हेयर, देन यू गो देयर। इनके कोड ये दिए गए हैं, KAPAHA, देन PABO ऐसे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें MA LA ऐसे
हु इज़ देयर, ये जो वर्ड दिए गए हैं MALASA, इनका कोड दिया गया है हु इज़ देयर। देन व्हाट इज़ द कोड फॉर वर्ड देयर, हमें यहाँ पे देयर का कोड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर कहाँ पे दिया गया है, देयर यहाँ पे दिया गया है, क्या देयर यहाँ है, नहीं है। यू यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या यू का कोड फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यू, तो यहाँ पे यू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे यू, यहाँ पे KAPA, यहाँ पे PA वर्ड कॉमन है ना, तो यहाँ पे यू का कोड क्या हो जाएगा PA। अच्छा, क्या हम यहाँ पे कैन का वर्ड फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कैन और हेयर यहाँ पे दोनों ही सिंगल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो कैन है उसका कोड के भी हो सकता है एंड उसका कोड HA भी हो सकता है। देन हेयर का कोड KA भी हो सकता है और HA भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैन और हेयर नहीं दिए गए, तो KA और HA वो कैन और हेयर के कोड हो सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देयर। देन उसने हमें एक कंडीशन भी दी है, जो हु इज़ देयर है। ओके फ्रेंड्स, देन हमें यहाँ पे देयर का कोड फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर कोडिंग में हम कैन और हेयर का कोड निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे कैन और हेयर जो है वो सिंगल वर्ड्स हैं। तो कैन का कोड KA भी हो सकता है और हेयर का कोड KA भी हो सकता है। देन कैन का कोड HA भी हो सकता है और हेयर का कोड HA भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ यू वर्ड दिया गया है, कैन एंड हेयर दोनों ही न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स के लिए इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। तो हम इनका कंफर्म नहीं बता सकते कि कैन का कोड क्या होगा, देन हेयर का क्या कोड क्या होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है देयर। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है, देन MALA एंड SA जो कोड जो वर्ड है हु इज़ देयर के कोड हैं। हम यहाँ पे देखेंगे देयर यहाँ पे, तो देयर पे क्या वर्ड दिया गया है PA ऑलरेडी यू का कोड हो चुका है। BO दिया गया क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे वर्ड दिया गया है और ऐसे यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे देयर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर का कोड हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से इस लॉजिक के साथ हम ये कोडिंग चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। देन ये रीजनिंग में जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, उसमें चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन मीन्स आते हैं। जैसे कि अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में जो कोडिंग की थी उसका एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन चाइनीज़ कोडिंग के जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो 4 to 5 3 to 5 क्वेश्चंस मैंडेटरी होते हैं, वो आते हैं। एंड ये प्री के साथ साथ मेंस में भी आते हैं, इसलिए चाइनीज़ कोडिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।